अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बीफ नली निहारी बनाने का सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने बीफ लिया है, साथ इसमें ये नलियाँ भी हैं और बोंग का गोश्त है, ये 1.25 kg है। ये देखिए बहुत अच्छा सा ये गोश्त है और बीफ से ही निहारी अच्छी बनती है। इसके लिए मैंने ये पैकेट का मसाला लिया नेशनल का, लेकिन मैं इसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करूँगी, मैं आपको आसान तरीके से बताऊँगी। आधा कप घी लेके उसको हम घी को गर्म कर लेंगे और उसमें ये तमाम अपना बीफ शामिल कर देंगे, नलियाँ भी और गोश्त भी, ये सब शामिल कर देंगे हम। इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया और साथ ही निहारी मसाले का 1 पैकेट मैंने शामिल कर दिया पूरा। अब हम इन सबको अच्छे से भून लेंगे। भूनना हमने इतनी देर है कि इसका घी अलग हो जाए और मतलब 3 से 4 मिनट इसको लगेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये मसाला नीचे लगे नहीं। बस इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम भून लेंगे। ये देखें ये भून गया हमारा गोश्त और नलियाँ वगैरह और घी इसका अलग हो गया। हमें नज़र आ रहा है कि मसाला बहुत अच्छे से कोट हो गया सारा। अभी इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.25 लीटर तक शामिल कर दिया है और गोश्त को गलने के लिए हम रख देंगे। अगर आप चाहें तो कुकर में भी इसको गला सकते हैं, लेकिन जैसे बॉयल आना शुरू होगा तो आंच को दरमियाना करके मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। गोश्त गलने तक हम इसको पका लेंगे। दरमियान में बीच-बीच में मैं इसको चेक करती रहूँगी। तकरीबन 40 से 50 मिनट लगे हैं इसको गोश्त को गलने में। ये देखें गोश्त इसका बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। हम इसमें से कोई बोटी वगैरह निकाल के चेक कर लेंगे हाथ से, मतलब वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना हमें, क्योंकि आगे हमने इसको दम पे पकाना है तो फिर वो मज़ीद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और इसके लिए अब मैंने 1/4 कप आटा लिया है, गंदम का आटा। इसको मैं पानी डाल के इसकी स्लरी तैयार कर लूँगी। गुठलियाँ इसमें नहीं रहनी चाहिए, बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें अच्छे से हमने इसकी गुठलियाँ सारी ख़त्म कर लेनी है। निहारी में अब हम इसको शामिल कर देंगे। ये आटा मैंने सारा शामिल कर दिया इसमें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम दरमियानी आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए दम पे ज़रूर रखेंगे इस वक्त, क्योंकि आटा डालने के बाद हम इसको दम पे नहीं रखेंगे तो इसका टेस्ट नहीं निकल के आएगा। अब इसको दोबारा से मैं दम पे रख दूँगी। 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया है। इस दौरान हम इसका एक तड़का तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1/4 कप घी लिया है और इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस करके शामिल कर दी है। प्याज को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज को हम। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें जाएंगी, हरा धनिया बारीक काट लिया, हरी मिर्चें हैं और अदरक बारीक काट लिया लंबाई में। इसके अलावा लेमन जूस भी इसमें जाएगा जो आपको नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए अच्छे से हम इसको ब्राउन कर लेंगे। प्याज़ों को बस जलाना नहीं है, ब्राउन कर लेना है हमने इसको। जैसे ही प्याज हमारे ब्राउन होंगे तो हमने जो चूल्हे पर अभी हमारी बॉयल ही हो रही है निहारी, उसमें हम ये शामिल कर देंगे तड़का। इससे इसके ऊपर बहुत अच्छा सा घी भी आ जाएगा और एक अच्छी सी जो रौनक होती है निहारी की वो भी इस पर आ जाएगी। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि आटा जब हम डालते हैं तो उसका घी गायब हो जाता है, लेकिन इस रेसिपी से आप बनाएं इंशाल्लाह आपका, अगर आप नहीं भी तड़का डालेंगे तो बहुत अच्छा इसका रहेगा। ये देखें आखिर में अब इसमें मैंने अदरक डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी और हरा धनिया शामिल कर दिया। इसके अलावा लेमन जूस जो क्लिप में शामिल नहीं है वो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। लेमन आप अलग से साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये हमारी मज़ेदार बीफ नली निहारी तैयार हो गई है। आई होप कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना कीमती फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।